हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। तो डोर टू डोर कर रही हूँ, जो जैसे बागदा लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था उसका जवाब ये नहीं है, इसका हिसाब सही से होगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जाओ 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 जाओ, कोई दुआ दवा नहीं कर रहा, जाओ जाओ जाओ। बंगाल के लोगों ने आपको विदा कर दिया है, साथ में नेहा को भी ले जाओ। तू काय क्या कर दिया? ओहो, मैं तो भूल ही गया था, तुझे मुंह मीठा करना है। अरे रे, मुंह मीठा नहीं कराऊंगा आपके, अब क्या कराऊंगा चटपटा। ये ले झाल मूली खा। अब का वो, ओहो मिर्ची लग गई। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब कहा चाहिए हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा। ये नहीं दूंगा। अब तो ममता बानो ही खिलाएगी तुझे। क्या खिलाएगी ममता बानो? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और चमचो कैसे हो? बंगाल में भाजपा जीत गई है, खेला हो गया है। वैसे बुरा तो बहुत लग रहा होगा ना? যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। 4 তারিখে কাউন্টিং হবে। गाइस, मिठाई तो बनती है ना। बीजेपी जीत गई बंगाल से। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया दोस्तों। केरल में डेमोक्रेसी और संविधान की जीत हुई है। ठीक है। बंगाल में ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की जीत हुई है। क्या बात है? असम की बात करें तो वहां पर ईवीएम की जीत हुई है। और तमिलनाडु की बात करें तो क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए वहां पर तो विजय की जीत हुई है। बात तो सही है। बाकी बीजेपी वाले फिर भी खुश नहीं है। कुछ सपोर्टर्स मिले मेरे को, मैंने बोला भाई क्या हो गया तुमको, अब जीतने से भी प्रॉब्लम हो गया? तो कह रहे नहीं भाई, बंगाल में 200 के करीब आई, 250 आ सकती थी, इसलिए मजा नहीं आ रहा। फिर मेरे को टीएमसी के कुछ सपोर्टर्स मिले। मैंने बोला बाबा हार गए आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? वो लोग बोले हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अरे ये बंगाल और तमिलनाडु में क्या हो गया भाई? बंगाल में टीएमसी की हीरोइन लता सयानी घोष का कहना था कि टीएमसी का भी इतना बुरा दिन नहीं है कि राम का नाम लेकर वोट लेना पड़े। हाँ, दिल में है काबा, आंखों में मदीना का के वोट जरूर मांग रही थी। हाँ, तो उधर तमिलनाडु में भी स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन डेंगू मलेरिया लग रहा था। एक नई पार्टी आई है, बाप बेटा का बुखार छुड़ा दिए भाई। कुल मिलाकर सनातन के खिलाफ उटपटांग बोलने वालों का अंगेन घातरम, नैनेन वक्त्रम, लैन भोज्यम। अरे कहाँ भाग रहे हैं म्यांमार की बांग्लादेश? अरे जो नजदीक पड़े भागिए भागिए, वरना मोटा भाई बम्बू लेके आ रहे हैं। जाइए। अरे ये कौन थे? तो नहीं पहचान रहे हो? अरे गुंडा भैया जो 4 मई के बाद बंगाल में रुकने का धमकियां दिए थे। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। राम नाम का पावर देखना है तो बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल के देखो, अच्छा लगेगा। वैसे 4 मई दीदी गई, दीदी कहती थी कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, लेकिन बेटियां तो पराई होती है। बीजेपी ने 4 मई के दिन दीदी जी को विदा कर दिया बंगाल से। टू बी ऑनेस्ट, मजाक से हटके बीजेपी ने खूब मेहनत की। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चमचे हैं जो यहाँ पर ईवीएम हैक होने का या वोट चोरी का इल्जाम लगाएंगे, आ रोना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको डाटा बता देती हूँ। 2011 में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में 0 सीट मिली थी। उसके बाद 2016 में इलेक्शन होता है, वहां पर 2-4 सीट बीजेपी को मिल जाती है। फिर उसके बाद 2022 में इलेक्शन होता है, 5 साल बाद ही इलेक्शन होता है ना, तो 2022 में 77+ सीट लाई थी बीजेपी ने। अब 2026 में बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल करके खुद की सरकार वो भी अकेले बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो भाई ये राम जी की कृपा ही तो है, इतना राम जी का आशीर्वाद है बीजेपी के ऊपर कि भाई मत पूछो। वेस्ट बंगाल से दीदी की जो सरकार थी वो हटने वाली है। इसीलिए कहती हूँ जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। भारत में रहना है तो राम राम कहना होगा। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत ही चालाक खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। आपका आवाज किधर देखे लगता है मेरे को। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है।
गाइस गोलू दीदी का कॉल है, बात कर लूं। हाँ गोलू दीदी, अरे रो मत यार, कोई बात नहीं, मोदी जी में दम था तो जीत गए यार। तुम्हारी घटिया वीडियो देख के कोई थोड़ी सरकार बदल जाएगी। क्या रो नहीं रहे हो आप? एक्टिंग कर रहे हो? अरे एक्टिंग करते हो आप इंस्टाग्राम पे? हमें लगा सच में करते हो आप। एक्टिंग कर रही है गाइस। तो फिर क्या प्लान है आपका? अच्छा पूरी टीम वीडियो बनाने वाले हो तुम लोग अब ईवीएम हैक पे? अरे यार मुझे कॉल मत करना आज के बाद दीदी। बिल्कुल ले गई। कैसे संभव है? ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी पिछली बार भी, हमको याद है, खूब टीवी सब कहानी आ गई। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। জয় বাংলা আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, असम में तो वोट चोरी हो गई, वेस्ट बंगाल में ईवीएम हैक हो गया होगा, तो फिर तमिलनाडु और केरला में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी? चमचे जवाब देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो चमचों। अरे यार, ये बीजेपी वाले ने फिर से वोट चोरी करके असम में और अब तो बंगाल में भी अपनी सरकार बना ली। अरे यार एक मिनट, अगर वाकई बीजेपी वोट चोरी करती है तो फिर 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अपना खाता खोलने के लिए भी क्यों तरस रही है? बंगाल वासियों जय श्री राम। इतिहास रच दिया है आप लोगों ने, इतिहास। मतलब आजादी के पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार, वो भी 190 पार। तू क्या कर रही है? तेरी कायने ना सुनी, जब ममता की ना सुनी तो तू कौन? तो बंगाल के सभी सनातनी बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने जो इतिहास रचा है बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि बंगाल की जो स्थिति थी, किसी को नहीं लगता था कि बंगाल के अंदर बदलाव होगा। कहीं ना कहीं बंगाल के सनातनियों ने एक होकर एक तरफा वोट किया है। इससे साबित होता है कि बंगाल में एकता है। दूसरी बड़ी बात कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग थे बेचारे, जो अपने दर्द को ना किसी से कह सकते थे, ना सुन सकते थे, ना बोल सकते थे, कह सकते हैं कि हमारे देश में आजादी है, आजादी होने के बाद भी वो बेचारे जो पीड़ित लोग थे वो आजादी नहीं थे, यानी कि वो अपना अधिकार, अपना मत, अपना वोट खुलकर डाल ही नहीं पाते थे ममता बनर्जी की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो डर दिख रहा था, इससे लग रहा था कि बदलना मुश्किल है सरकार बंगाल में। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव आयोग है उनकी वजह से। चुनाव आयोग का भी पूरा सहारा मिला है इस बार, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी भाई साहब इतनी सिक्योरिटी पहुंचाई है, क्योंकि चुनाव आयोग को अच्छे से पता था कि सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है बंगाल में, क्योंकि वहां पर लोग वोट खुलकर नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग ने भी पूरा प्रयास किया और लोगों ने भर भर कर वोट किया बीजेपी को, और लोगों ने खुलकर अपना वोट किया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बंगाल के सभी बंगालवासी सनातनी बहन भाइयों को फिर एक बार। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभानल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ममता तेरे क्षमता का अंदाजा तो हमने लगा लिया, अब बोरिया बिस्तर बांध ले। कैसा भगाया, बहुत प्रताड़ित किया था ना हमारे बंगाल के भाइयों को, बहनों को। अब तेरी बारी, अब मत बोलना कि हिंदुओं ने कैसा डराया, कैसा भगाया, ऐसे ही भगाया। और मुमरा वाली तू भी सुन लेना, वहाँ बंगाल में भी हमने भगवा लहराया है। तो तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे महाराष्ट्र को हरा करने की बात करे। ये हिंदवी स्वराज्य छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का है, ये बात सभी ने याद रखना। जो भी हरा का सपना लेकर आए थे उनको इसी जमीन में गाड़ दिया है। और हाँ, एक बार सभी बंगाल के भाई बहनों को, हिंदू भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बजाओ। सनातन धर्म पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले, सनातन धर्म को मिटाने का ख्वाब देखने वाले स्टालिन एंड सन की कंपनी डूब चुकी है। वो लोग खुद मिट चुके हैं। इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जिसने भी प्रभु श्री राम का विरोध किया वो आवारा की तरफ फिजाओं में बह गया है। ममता बही, स्टालिन बहा। भारत की राजनीति को इस दृश्य से सीखना चाहिए कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी उड़ाने भर लो, लेकिन राम का विरोध मेरे भारत की माटी पे मत करना। त्याग और बलिदान के महासागर, महातपस्वी हमारे श्री राम, ये तो दयावान है, ये माफ कर सकते हैं। लेकिन इनके जो भक्त हैं, इनके जो पागल हैं, यानी कि हम, शायद हम इतने दयावान नहीं है कि हम अपने राम के विरोध करने वाले को माफ करते हैं। जय सीताराम। कमेंट पे सीताराम भी लिखना। हमारी मैया सीता, हमारी मिथिला की बेटी, हमारे भारत की शान, हमारे इस धरा की शान। जय मां सीता। ये वीडियो देखिए। मैं कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेन भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल को पीट रहे हैं। टीएमसी को अवेकिन हिंदू ने हराया है, ठीक है, जो जाग गया और अब जागा रहेगा, क्योंकि उसे अपने बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना, जो कि तुम बनाना चाहते हो, तुम्हारे जैसे एंटी नेशनल बनाना चाहते हो। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। जय बांग्ला बंगाल के लिए ये हमारा नारा है, टीएमसी का नारा है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया टीएमसी का। इनके इतने बुरे दिन नहीं आए कि ये राम जी का नाम ले, बट इनके इतने बुरे दिन आए हैं कि ये उसके बाद मदीना और काबा के गाना